नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका यादव। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था समाज कार्य का अर्थ, उसकी परिभाषा, और अब हम पढ़ेंगे समाज कार्य का इतिहास। भारत में समाज कार्य का इतिहास का दौर कैसा रहा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्राचीन एवं मध्ययुगीन समाज कार्य के बारे में जानेंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में दान, परोपकार, दया, सेवा भाव की भावना से समाज कार्य किया जाता था। और इसके बाद ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में धीरे धीरे, हर काल में धीरे धीरे चेंजेस आते रहे। धार्मिक सुधार आंदोलन आया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज कार्य, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्ययुगीन समाज कार्य का इतिहास कैसा रहा। प्राचीन एवं मध्य, जैसा कि मैंने बताया आपको कि दुखी, पीड़ित एवं असहायों की सहायता करना समाज कार्य कहा जाता था। कोई गरीब इंसान है, उसे अनाज की जरूरत है या उसके पास कपड़े नहीं हैं, तो राजशाही शासन था उस समय गरीबों को राजा द्वारा दान दिया जाता था। राजा के अलावा बाकी की जो थोड़ी अमीर जनता थी, वो दया भाव से लोगों को दान देती थी। हवन यज्ञ और पूजा पाठ के माध्यम से भी गरीबों को भोजन कराया जाता था, उन्हें दान दिया जाता था। इसे समाज कार्य का ही एक रूप माना जाता था। उसके बाद आया बौद्ध काल, जिसमें महात्मा बुद्ध के समय में लोक कल्याण हेतु लोगों को उपदेश दिया जाता था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि गरीबों की सेवा करो, स्वार्थ भावना से नहीं, निस्वार्थ भावना से। ये सब चीजें समाज कार्य के रूप में देखी गई। सड़क, बांध, पुल इत्यादि, तालाब इत्यादि का निर्माण किया जाता था राजा के द्वारा, जिससे कि हर किसी के पहुंच तक पानी और सड़क से लिंकेज हो, कि शहर से जाने के लिए सड़क का उचित व्यवस्था हो। भवन, तालाब, जिससे उनके खेतों की सिंचाई हो सके, ये सारे लोक कल्याण के काम माने जाते थे। ये सब सेवा भाव के काम माने जाते थे। इस तरीके से समाज कार्य का प्रादुर्भाव हुआ भारत में। फिर हम देखते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल के समय इन चीजों को थोड़ा चेंज किया गया और उसे एक क्रमबद्ध तरीके से बालक, वृद्ध, असहाय और रोगी, महिलाओं, संरक्षण विहीन या बेसहारा, जो ऐसी जनता थी, ऐसी पब्लिक थी जिसके पास न घर था, न कोई उसका रिश्तेदार था, न नात रिश्तेदार, कोई भी नहीं था जो उसे देख सके। या यूं कहें कि उस समय युद्ध बहुत होते थे। तो युद्ध में जिसका कमाने वाला परिवार नहीं रहा, तो उस घर की पुरुष अगर युद्ध में मारा गया, तो उसके घर की जो महिलाएं होती थी, उनके सहारा के लिए आश्रम खोले जाते थे, सुधार गृह खोले जाते थे। उनमें उनको जीवन यापन के लिए उनको आश्रय दिया जाता था, जो उनके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, हर चीज की व्यवस्था होती थी। उसे हम कहते हैं संरक्षण विहीन या बेसहारा लोगों की मदद करना। वो भी एक समाज कार्य का प्रकार था। इसके बाद हम देख सकते हैं मुगल काल में। मुगल काल में जकात एवं खैरात का प्रचलन था। आप भी जानते होंगे, मुस्लिम धर्म में खैरात मतलब दान देना होता है। मंदिरों, मस्जिदों, शैक्षिक संस्थाओं, धर्मशाला एवं विश्राम गृहों का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से देश की हर जनता जो जिसके पहुंच में हो, ऐसी जगह पर मंदिर बनाए गए, ऐसे शैक्षिक संस्थान बनाए गए। मंदिर, मस्जिद, इन सब का विश्राम गृह, जिसे गेस्ट हाउस बोलते हैं, इनका निर्माण किया गया, जिससे उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो और बिना फीस के वो उसमें ठहर सकें। ये सारी चीजें की गई। अकबर के जमाने में दीन इलाही एवं दास प्रथा का अंत हुआ। ये भी एक समाज कल्याण का काम था। अकबर बहुत ही सुलझा हुआ राजा माना जाता है हमारे मुगल कालीन भारत में।
जिसने समाज कार्य को लेकर लोक कल्याणकारी बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है